हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल करियर्स एंड कोर्सेज पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, वहां पर वैकेंसीज आई हुई हैं एनआईओएस के अंदर। परमानेंट बेसिस की अपॉर्चुनिटीज हैं और सेवंथ पे कमीशन की सैलरीज हैं, बहुत ही अच्छी सैलरीज हैं। कई सारी पोजीशंस के लिए मास्टर्स क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है और कहीं से भी आप ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और उसी के अनुसार जो रूल है रिजर्वेशन के वो इस पे अप्लाई होते हैं। तो इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। एंड तक हमने सभी कुछ कवर करा है जो भी आपको अप्लाई करने के लिए चाहिए होगा। तो लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को अपने नेटवर्क में, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि हम डेली बेसिस पर बहुत सारी वैकेंसीज इसके थ्रू डालते रहते हैं और वो सब आपके पास तक पहुंचती रहेंगी और आप उनका लाभ उठा पाएंगे। तो आइए इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं और जो इनका एडवर्टीजमेंट आया हुआ है, उसके बाद हम इनकी बाकी डिटेल्स देखेंगे। सबसे तो ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान है, केंद्र सरकार का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है एनआईओएस। ओपन स्कूलिंग या के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम्स रन करे जाते हैं स्कूल्स के लिए वो इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो केंद्र सरकार के अंडर में है। जो पोजीशंस ओपन है उसमें सबसे पहले जो सबसे टॉप पे एक सीनियर पोजीशन है, डायरेक्टर इवैल्यूएशन। सेवंथ पे कमीशन का लेवल 13 इसमें अप्लाई होता है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। फिर जॉइंट डायरेक्टर मीडिया के लिए पोजीशन है, एक वैकेंसी है। डिप्यूटी डायरेक्टर अकाउंट्स के लिए है, एक वैकेंसी है। लेवल 12 इसमें सेवंथ पे कमीशन का अप्लाई होता है। ये कुछ पोजीशन डेपुटेशन पे हैं जो कि गवर्नमेंट के इंटरनल ट्रांसफर्स होते हैं, और बाकी पोजीशन बाहर से हैं। जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन डायरेक्ट पोजीशन है, फिर एकेडमिक ऑफिसर डायरेक्ट पोजीशन है, और 17 वैकेंसीज आई हुई हैं एकेडमिक ऑफिसर के लिए। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट पोस्ट है जो कि रेलेवेंट है अब पोस्ट ग्रेजुएट्स के दृष्टिकोण से। इसके बाद बाकी पोजीशन जो है, जैसे रिसर्च एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर एक पोजीशन है। सेक्शन ऑफिसर, तो ये ग्रुप ए की पोस्ट है। फिर ग्रुप बी में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर हिंदी ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। सेक्शन ऑफिसर की 7 वैकेंसीज ओपन है जो कि डायरेक्ट है, बाहर से रिक्रूटमेंट है। ईडीपी सुपरवाइजर की वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, लेवल 6 इसमें आता है सेवंथ पे कमीशन का। ग्रुप सी की भी कुछ पोस्ट है जिसमें स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज हैं। अब जो एकेडमिक ऑफिसर्स हैं, जो जिसकी 17 वैकेंसीज आई हुई हैं, वो अलग अलग डिसिप्लिन में हैं। उसमें डिफेंस स्टडीज, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, लिंग्विस्टिक्स, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, स्पेशल एजुकेशन, योगा, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, पैरामेडिकल कोर्सेज, होम साइंस और आईसीटी, इन सभी सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसीज ओपन है। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 10 अक्टूबर है। 10 अक्टूबर 12 बजे तक, रात 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, एक तो वो देखते हैं, और जो बाकी डिटेल्स इसकी हैं वो हम इसमें देखते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जिसमें इसकी क्वालिफिकेशंस की डिटेल वगैरह दी गई हैं। इसमें अगर हम नीचे जाएं थोड़ा, तो जैसे लेवल 13 है, कितनी सैलरी इसमें दी जाएगी, एज लिमिट क्या रहेगी, वो सारी डिटेल्स हैं। पहले वाली थोड़ी सीनियर पोजीशन है इसलिए 52 एज लिमिट है। लेवल 13 करीब 1.25 लाख रुपए सैलरी उसमें दी जाती है, 1.5 से 2.25 लाख रुपए। उसी हिसाब से इसकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। फिर और नीचे की तरफ चलते हैं। जो वो पोस्ट ऑफ जूनियर डायरेक्टर है वो भी एक सीनियर पोजीशन है, करीब 1.5 लाख रुपए उसमें भी सैलरी मिलती है। फिर डेप्यूटी डायरेक्टर्स के लिए पोजीशन है जो कि डेपुटेशन पे है। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वैकेंसी है, और फिर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। तो मेन मैं आपको जो एकेडमिक ऑफिसर की वैकेंसीज है वो इसमें दिखाना चाहता हूँ, जिसमें लेवल 10 अप्लाई होता है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर को दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो करीब 65 से 70 हजार रुपए आपको सैलरी मिलेगी। 37 एज लिमिट है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स डिग्री मांगा हुआ है। तो मास्टर्स डिग्री इन डिफेंस स्टडीज फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और फिर 55% मार्क्स, और डिजायरेबल है कि अगर आपने
बीएड करा हुआ है या एमएड करा हुआ है या फिर डिस्टेंस एजुकेशन में आपने डिप्लोमा करा हुआ है। दूसरी है एकेडमिक ऑफिसर इंग्लिश, उसके लिए भी मास्टर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है और अगर आपने एमफिल या पीएचडी करा हुआ है तो आपको प्रायोरिटी उसमें दी जाएगी। फिर एकेडमिक ऑफिसर फाइन आर्ट्स, उसके लिए भी मास्टर्स इन्होंने मांगा है और एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, वो डिजायरेबल है, मतलब बीएड आपने करा हो या एमएड आपने करा हो एमएफए के साथ। फिर जो वैकेंसी है एकेडमिक ऑफिसर लिंग्विस्टिक्स, उसके लिए मास्टर्स मांगा है, साथ में अगर आपने ट्रांसलेशन में डिप्लोमा कर रखा है या एजुकेशन में कर रखा है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर एकेडमिक ऑफिसर मास कम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी है, मास्टर्स डिग्री मांगी है। तो आप देख सकते हैं जो जनरल कंडीशंस आपकी पीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए होती हैं वही इसमें है। एडिशनल क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली हर जगह प्रेफर करी जाती है। संस्कृत के लिए वैकेंसी है, स्पेशलाइजेशन आपका वैदिक स्टडीज में होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री संस्कृत में। फिर साइंस के लिए वैकेंसी है, फिर सोशल साइंस के लिए वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेशन के लिए वैकेंसी है, योगा में वैकेंसी है। फिर उसके बाद आपका जो है एकेडमिक ऑफिसर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस में वैकेंसी है और आईसीटी में वैकेंसी है, टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है। और फिर उसके बाद जो है एकेडमिक ऑफिसर एग्रीकल्चर में वैकेंसी है, पैरामेडिकल कोर्सेज में अपॉर्चुनिटी है, होम साइंस में अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें भी वैकेंसी ओपन है। इसमें एमफिल या पीएचडी बेसिकली मांगा है और बाकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करा हो। बाकी ग्रुप बी और सी की पोस्ट है, आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस इसमें देखें तो जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, एज का क्राइटेरिया, आपको फीस कितनी पे करनी है, वो सब इसमें मेंशन करा गया है, जो आपकी एप्लीकेशन फी और बाकी जो चीजें हैं उससे संबंधित। तो ये 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। एनआईओएस की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने करना है। जो फीस है, एप्लीकेशन फीस ग्रुप ए के लिए 750 रुपए है और ग्रुप सी के लिए 150 रुपए है। बाकी बीच में आपका अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। ये इनकी वेबसाइट है nios.ac.in, इसके ऊपर आप जाएं, वैकेंसी के ऊपर क्लिक करें तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा, जिसमें एडवर्टीजमेंट, जनरल इंस्ट्रक्शंस, इंग्लिश, हिंदी, रिक्रूटमेंट रूल, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। स्कीम की, एग्जाम की स्कीम क्या है उसकी डिटेल्स भी है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो जरूर इसमें ट्राई करें और वीडियो को अदरवाइज लाइक और शेयर जरूर करें। अगर ये वैकेंसी आपके लिए रेलेवेंट ना हो फिर भी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी वैकेंसीज आपसे संबंधित हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल अगेन कम बैक टू यू।